नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। चलिए आज बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज का फॉर्म पहली बार भर रहे हैं उन्हें पहले अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए पहले बात करते हैं। जैसे ही आप इसके होम पेज पे आएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दूसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि जिसने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है वह यहाँ पे अपनी डिटेल भर के और ओटीपी डाल के अपना लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकता है। और यदि आप पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले ओटीआर किस प्रकार से भरना है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे आपके सामने ओटीआर फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, उसके नीचे आपको नेम लिखा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ आपको अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार अपना नाम भर लेना है। उसको भरने के बाद वेरीफाई नेम में आपको दोबारा से अपना नाम भर देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है। यदि आपके मार्कशीट में और आपके रियल नेम में कोई चेंज है तो आप यहाँ येस पे क्लिक करके अपना जो सही नेम है वहाँ बता सकते हैं। और यदि आपका जो रियल नेम और आपके मार्कशीट के जो नेम है वो दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको नीचे आना है और अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको मेल फीमेल जो है आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद वेरीफाई जेंडर, वापस से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। ये दोनों करने के बाद आपको नीचे आना है और आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। फिर आपको नीचे आना है फादर नेम। फादर नेम में आपको अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से ही देख के भर लेना है। फिर वेरीफाई फादर नेम में भी आपको हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार ही दोनों में एक जैसे फादर नेम भर देना है। फिर आपको नीचे मदर नेम भरना होगा। मदर नेम भरने के बाद आपको वेरीफाई मदर नेम में आपको अपना मदर नेम भर लेना है। फिर नीचे आएंगे तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस पूछा जाएगा। अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो आप इसे माइनॉरिटी में यस कर देना है। जैसे कि आप सिख से हैं या बौद्ध से हैं या फिर मुस्लिम हैं तो आप इसमें यस करना है। यदि आपको हिंदू हैं तो आपको इसमें नो ही रहने देना है। नो करके आपको आगे आ जाना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो आपने जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं और चालू हालत में है उसे आपको यहाँ भर देना है नंबर। यदि आप कोई अलग से एक और नंबर डालना चाहते हैं तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर भर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अपनी ईमेल आईडी जो आप अपने मोबाइल में चलाते हैं उसे ही आप यहाँ भर दें। और अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ भर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी भरने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर भरना होगा तो आप अपना हाई स्कूल का रोल नंबर इसमें भर दें। उसके बाद आपको नीचे आना है सिक्योरिटी क्वेश्चन 1। यह सिक्योरिटी क्वेश्चन इनमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर लें और उसका आंसर अपने अनुसार आप यहाँ भर दें। उसके बाद आपको फिर नीचे आना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, इसमें भी से आपको कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर आपको अपने अनुसार यहाँ लिख देना है। इसको करने के बाद यह आपको इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यदि आप अपना पासवर्ड या कुछ भूल जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के ज़रिए आप इसे वापस से फॉरगेट कर सकेंगे। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और कैप्चर कोड देख के नीचे भर देना है। कैप्चर कोड यहाँ पे भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी चला जाएगा। सबमिट में क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म रजिस्ट्रेशन वाला प्रीव्यू करके आ जाएगा। उसे अच्छे से देख लेना। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। यदि आपको कोई करेक्शन है तो अपडेट एंड चेंज हियर पे आप क्लिक करके उसे करेक्ट कर सकते हैं और नहीं है तो आप आई एग्री पे क्लिक करके आगे आ जाना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे आपके वेरीफाई ओटीपी डिटेल वाले पोर्टल में आप आ जाएंगे। आपके सामने मोबाइल नंबर ओटीपी और ईमेल ओटीपी मांगा जाएगा जो कि आपके दिए हुए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जाएगा। उसे आपको यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसे आप अपने पास सेव करके रख लेना है और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई में आ जाना है। इसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 प्रकार से लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। पहला है ईमेल आईडी, दूसरा है मोबाइल नंबर, तीसरा है ओटीआर आईडी। इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ यदि आपके पास है और आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना डिटेल डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ओटीआर आईडी के लिए आपको ओटीआर आईडी नंबर और अपना पासवर्ड डालना होगा। इसी प्रकार आपको मोबाइल के लिए मोबाइल नंबर और ओटीपी डालना होगा और ईमेल में भी आपको डालना है तो यदि ईमेल आईडी और अपना ओटीपी डाल के गेट ओटीपी पे जाना होगा और ओटीपी अपना आ जाएगा। उसे यहाँ डाल के आप अपना
कैप्चर कोड भर के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करके अंदर आएंगे, जब आप OTR के ज़रिए लॉगिन करेंगे तो पहली बार यदि आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको अपना OTR रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान से अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको नीचे आ जाना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन और लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे, आपको ऊपर ऑप्शंस नज़र आने लगेंगे। आपको इसी डैशबोर्ड के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म आया हुआ है सिविल सर्विसेज का, वह नज़र आ जाएगा। आपको ऊपर देखना है तो यहाँ लिखा अपडेट OTR। यदि आपको अपने OTR जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो आप यहाँ से अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ ठीक है तो आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी फॉर्म आया हुआ है, जैसे सिविल सर्विसेज का आया हुआ है तो मुझे इसको भरना है, तो सीधे मुझे सेकंड वाले नीचे क्लिक हेयर टू पार्ट 1 यहाँ पे आ जाना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आगे ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने फॉर्म से जुड़े कुछ इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसे आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, जिससे आपको फॉर्म भरने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आप UPSC पार्ट 1 के पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आपको OTR डिटेल अपनी भरी हुई नज़र आ जाएगी, जिसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल भरनी होगी। नेशनैलिटी, तो आपकी नेशनैलिटी आपको भर लेनी है, वैसे इंडियन ही केस में रहती है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने मैरिड पे क्लिक करना है। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो अनमैरिड पे क्लिक कर देना है। यदि डाइवोर्स या विडो हैं तो आप उसमें से अपने अनुसार आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यदि आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा और अपनी डिटेल भर देनी है। यदि आप विकलांग नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नो रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर आपको आपका कम्युनिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। कम्युनिटी में आप EWS, जनरल, OBC, SC, ST सेलेक्ट करना होगा। तो आप जिस भी कम्युनिटी से हैं अपना सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भरना होगा। इसमें आपको इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी योग्यता मांगी गई है उसे पास कर चुके हैं तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन ले लेना है। यदि आप अभी अपीयर हैं और अपना कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या जो भी योग्यता आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन ले लेना है। इसी प्रकार नीचे आना है। जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस भी सब्जेक्ट से किया है, उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट से आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एड्रेस सेक्शन में आ जाना है। एड्रेस में आपको अपना पूरा एड्रेस भरना होगा। सबसे पहले वाली लाइन 1 में आपको अपना मकान नंबर भर लेना है। उसके बाद अपने लाइन 2 में अपने एरिया, मोहल्ले का नाम भर देना है। आपको कैपिटल लेटर में इंग्लिश में ही भरना है। उसके बाद आपको लाइन 3 में आना है और अपने पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डाल देना है। फिर आप नीचे आएँ और उत्तर प्रदेश या आपका जो भी स्टेट आपके क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र से आप भर रहे हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। स्टेट की लिस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में आप लिस्ट में क्लिक करेंगे तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी और उसी से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप EWS या OBC, SC या ST सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे अपना सर्टिफिकेट डिटेल्स, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, OBC, SC या ST या EWS, तो उस सर्टिफिकेट की डिटेल आपसे भरने के लिए मांगेगा। जैसे कि आपको समुदाय का प्रमाण पत्र संख्या या सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी, जैसे OBC मैंने सेलेक्ट किया है तो OBC सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ भर देना है। इसी प्रकार आपको नीचे आना है और जिस भी डिपार्टमेंट ने आपका यह जारी किया है, जैसे तहसीलदार हो गया या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, जिसने भी आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है, आपको उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और आप अपने स्टेट, जिस भी स्टेट से आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने सर्टिफिकेट, जो भी OBC, SC, ST सर्टिफिकेट है, उसमें जो डेट दी गई होगी, जिस डेट में वह सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उसे आपको यहाँ पे भर देना है। ये भरने के बाद आपको नीचे आना है। यह भी बता दें कि क्रीमी लेयर की अगर बात करें तो यदि आपके पिता की इनकम 7 लाख से अधिक है तो आपको यस में टिक करना है। यस करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आपके पिता की इनकम 7 लाख से
कम है तो आपको नो में क्लिक करके आगे आ जाना है। अब आपको शैक्षिक योग्यता में आ जाना है। यहाँ पर आएंगे तो आपसे आपकी योग्यता के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको जैसे कि यूपीएससी में आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लें। यदि आप अभी पढ़ रहे हैं और आपका अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन लेना होगा। फिर आपको नीचे आना है तो आपको बताना होगा कि आपने किस सब्जेक्ट से अपना कोर्स कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर देख के इस लिस्ट में यदि आपका कोर्स इस लिस्ट में है तो आप इनमें से चुन लें और उसे सेलेक्ट करके, अगर इनमें से लिस्ट में आपका यह कोर्स नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अदर ऑप्शन ले लेना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप किस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो जो भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, करंट में यूपीएससी में चल रहे हैं, उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो आप उस लिस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे अभी सिविल सर्विसेज का फॉर्म चल रहा है तो आपको सिविल सर्विसेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है एड्रेस में। एड्रेस में आने पर आपको लाइन 1 में आपको अपना मकान नंबर भर लेना है। सेकंड लाइन में आपको अपना मोहल्ले का नाम या एरिया का नाम भरना होगा। थर्ड लाइन में आपको अपना पोस्ट ऑफिस भर देना है। इसमें किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आपको स्टेट में आना है और आपको अपना लिस्ट में से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में आना है और उसी लिस्ट से एक और लिस्ट आएगी डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना पिन कोड, जिस भी एरिया में आप रहते हैं तो आपको अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप अपना पिन कोड डाल देंगे उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे टिक करेंगे आप अगले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने क्लेम एज रिलैक्सेशन के बारे में बताना होगा। यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना होगा और आगे की डिटेल खुल जाएगी। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप इस पर नो कर दें और आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यदि आप एज रिलैक्सेशन में यस करते हैं तो आपके सामने यह ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आपको डिफेंस में 3 साल का, यदि आप डिफेंस में फॉरेन कंट्री में हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदरवाइज़ एक्स सर्विसमैन में अन्य प्रकार से आपको 3 से 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। यदि आप विकलांग हैं या डिसेबिलिटीज़ है आपको किसी तरह की, तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर ऑप्शन नज़र आएगा अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी भरनी होगी। तो आपको अपना यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास है आप इनमें से सिलेक्ट कर लें और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको, यदि आपके पास आधार कार्ड आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछेगा यह आप से डेटा आप इस फॉर्म के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना आईडी नंबर इस वाले ऑप्शन में भर देना है। अपना आईडी नंबर भरने के बाद कन्फर्म, दोबारा से आपको वही आईडी नंबर आपको यहाँ पे भर देना होगा। इसको भरने के बाद अपने आधार कार्ड की आईडी को या जो भी आपने आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करी है उसे पीडीएफ फॉर्मेट पे बना लेना है और उसे स्कैन अपलोड यहाँ पे कर देना है। जैसे ही आप इसे यहाँ अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ आपको अपने ग्रेजुएशन के परसेंटेज को भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपको सिविल सर्विसेज प्रयासों की संख्या, यदि आपने इसके पहले भी सिविल सर्विसेज का फॉर्म भर रखा है और उसमें आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको यहाँ पे अपने प्रयासों की संख्या भर देनी। 1 बार या 2 बार या 3 बार, जितने बार भी आपने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है वह आपको यहाँ पे भरना है। यदि आपने नहीं दिया है तो आप इसे यहाँ 0 भर के आगे आ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपने परीक्षा से जुड़ी जानकारी देनी है। जैसे कि आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करना है। आप अपने अनुसार अपना सेंटर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपसे आपका परीक्षा का माध्यम पूछा जाएगा, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश, किस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप इसे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको 6वें और 7वें पेपर का वैकल्पिक विषय पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लिस्ट में से अपना वैकल्पिक विषय आपको चुन लेना है। अपने अनुसार आप अपना वैकल्पिक विषय चुन लें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो आपको आपके वैकल्पिक विषय का भाषा का माध्यम पूछा जाएगा, तो आपको हिंदी या इंग्लिश किस विषय में देना है उसे आपको यहाँ चुन लेना है। इसको चुनने के बाद आप नीचे आएंगे। यदि आप जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हैं, यदि आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे येस करना है। अगर नहीं तो आपको यहाँ नो कर देना है और नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको पेपर ए के भाषा का चयन कर लेना है। आप अपने अनुसार भाषा का चयन कर लें।
इतना सब भरने के बाद अच्छी तरह से आपको भर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपका फॉर्म प्रीव्यू करके आ जाएगा। आपको अपना फॉर्म अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद नीचे आना है। यदि आप अपना फॉर्म अपडेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ सही करना रह गया है, तो आप इसे अपडेट कर लें। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो अपना कैप्चर कोड भर दें और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। जैसे ही आप आगे ऑप्शन में आएंगे तो आपको पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे क्लिक करेंगे तो आगे पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। पेमेंट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपके सामने नेट बैंकिंग, एसबीआई के द्वारा और अन्य किसी बैंक के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अन्य किसी बैंक के द्वारा पेमेंट करने का ऑप्शन चुनेंगे तो आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक डेबिट कार्ड या यूपीआई। तो यदि आपको जो भी आपको ऑप्शन चाहते हैं उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लें। जैसे कि इस केस में मैंने यूपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यूपीआई जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट ऑप्शन खुल के आ जाएगा और साइड में एक टाइमर चलता रहेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको निश्चित टाइम में ही आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको अपने सामने अपनी पेमेंट डिटेल के लिए चेक कर लेनी है। उसके बाद बारकोड, क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी या फिर बारकोड सेलेक्ट करके अपना पेमेंट कर देना है। जैसे ही बारकोड सेलेक्ट करके आप अपने स्कैन से यूपीआई या गूगल पे से अपना पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड में आएंगे, आपको कुछ बातें ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि आपकी फ़ोटो वह 350 पिक्सल से 1000 पिक्सल के आसपास होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो 350 पिक्सल से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आपके फ़ोटो का साइज़ 20 केबी से ऊपर होना चाहिए। आपको अपनी करंट फ़ोटो अपलोड करनी है तथा जिस डेट में आपने फ़ोटो खिंचाई है वह डेट भी मेंशन करनी है तथा उसमें आपका नाम भी मेंशन होना चाहिए। और जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि यदि आप टोपी लगा के फ़ोटो अपलोड करते हैं या फिर बाल कटा के, तो उसी स्थिति में आपको इंटरव्यू में जाना है। यदि आप में उसमें अंतर पाया गया तो आपको बाहर किया जा सकता है। इसलिए ख़ास तौर से फ़ोटो अपलोड करते समय इन सभी बातों का ध्यान दें। इसी प्रकार यदि आपको फ़ोटो अपलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आपको बता दूं कि यदि आपको फ़ोटो का अपना रिसाइज चेंज करना है तो आपको पहले फ़ोटो में आ जाना है। अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ में आ जाना है। ओपन विथ में आने के बाद पेंट में क्लिक कर देना है। होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद यहाँ पे होम पे करना है। उसके बाद रिसाइज में आना है। रिसाइज में आने के बाद पिक्सल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 550 करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। 550 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटो और 20 केबी से अधिक होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। आप इसे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर में आना है। सिग्नेचर में आने के बाद ओपन विथ पेंट में आ जाना है और होम में आके रिसाइज में आना है और पिक्सल में जाके 350 से अधिक कर देना है। और यहाँ पे अगर यदि आपका साइज़ अपने आप सेट हो रहा है तो मेंटेन एक्सपेक्ट में हटा देना है टिक को और यहाँ पे आपको 350 कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आपको सेव में क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको फ़ोटो और साइन अपलोड कर लेना है उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। आपको फाइनल सबमिट में आ जाना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट में आएंगे आपको अपना डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में टिक करने के ऊपर आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, तो अपना सेंटर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पे टिक करेंगे आपका प्रिंट प्रीव्यू करके आ जाएगा। आपके मोबाइल और ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा और आपको अपनी एप्लीकेशन सेव करके रख लेना है। फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।